दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं लोड सेल के बारे में कि लोड सेल क्या होता है और हमारे इंडस्ट्री में लोड सेल का क्या काम होता है, किस तरीके से हम लोड सेल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसका वर्किंग प्रोसीजर क्या होता है, कितने टाइप्स का होते हैं और इसका वायरिंग कॉन्फ़िगरेशन कितने टाइप्स का होता है और इसकी वायरिंग कैसे किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें इनपुट पावर सप्लाई क्या देता है, आउटपुट में इसमें क्या मिलता है और इसका वर्किंग फंक्शन क्या होता है, कैसे हम इसमें चेक करेंगे कि ये जो लोड सेल है वो सही है कि ख़राब है और इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, माउंटिंग किस तरीके से किया जाता है। उसके बाद इसमें हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आउटपुट का जो कैलकुलेशन है वो किस तरीके से किया जाता है और कैलिब्रेशन किस प्रकार से होता है लोड सेल का है। तो इस सारे टॉपिक के ऊपर हम आपको एक ही वीडियो में आपको बताएंगे ताकि आपसे कोई भी चीज़ जो है उसमें छूटे ना आपका। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोड सेल होता क्या है। तो दोस्तों लोड सेल एक प्रकार का एक डिवाइस होता है जो कि इंडस्ट्री में या फिर आपको बाहर में भी देखे होंगे कि फोर्स यानी कि लोड मेजरमेंट करने के लिए यानी कि वेट मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो लोड सेल एक प्रकार से मैकेनिकल एक डिवाइस है जो कि लोड या फिर फोर्स मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। तो लोड सेल जो होता है उसका वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है वो होता है पीजो रेजिस्टिविटी। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लोड सेल जो होता है दोस्तों कई टाइप का होता है, जैसे कि न्यूमेटिक भी होता है, हाइड्रोलिक होता है, स्ट्रेन गेज टाइप का होता है, कैपेसिटिव भी होता है, पीजो इलेक्ट्रिक होता है, मैग्नेटिक भी होता है और डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर टाइप का भी लोड सेल होता है। तो हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेन गेज टाइप लोड सेल के बारे में। जो स्ट्रेन गेज टाइप जो लोड सेल होता है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो होता है पीजो रेजिस्टिविटी, यानी कि इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है उसके चेंजमेंट के ऊपर ये डिपेंड होता है। ये जैसे उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है इसी प्रकार से इसका आउटपुट चेंज होता है। तो इसी के बेस पे, इसी के प्रिंसिपल पे आधारित होता है इसका वर्किंग। अब बात करते हैं वर्किंग प्रोसीजर क्या है, यानी कि लोड सेल किस तरीके से काम करता है। तो देखिए दोस्तों जो लोड सेल होता है यानी स्ट्रेन गेज टाइप का जो लोड सेल होता है वो हमारा फोर्स या फिर जो लोड होता है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी कि लोड सेल एक ऐसा ही डिवाइस होता है जो कि हमारे फोर्स को या फिर लोड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इसका वर्किंग प्रोसीजर होता है। अब हम इसके ये जो लोड सेल होता है इसके अंदर में हमारा जो सेंसर यूज किया जाता है वो होता है हमारा स्ट्रेन गेज। अब स्ट्रेन गेज क्या होता है कि वेट स्टोन ब्रिज टाइप का, यानी एक ब्रिज सर्किट बनाया जाता है। इसमें चार हमारे रेजिस्टेंस होते हैं, 4 रजिस्टर होता है, उसी चारों रजिस्टर को जोड़ के एक व्हीट स्टोन ब्रिज बनाया जाता है और उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेन गेज। अब ये स्ट्रेन गेज जो होता है जैसे इसमें फोर्स अप्लाई किया जाता है तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से इसका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होता है वो चेंज होता है। तो जब रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगा तो इस पर अप्लाइड वोल्टेज जो होगा वो भी, आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो भी चेंज हो जाता है। तो हमें कैलकुलेट कर लिया जाता है उसके प्रोपोर्शनल जो लोड या फिर फोर्स इसके ऊपर जो अप्लाई होता है वो कैलकुलेट कर लिया जाता है फार्मूला के थ्रू। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में कि लोड सेल जो है कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए जो स्ट्रेन गेज टाइप का जो लोड सेल होता है वो नॉर्मली जो होता है हमारा 3-4 टाइप का होता है, जैसे कि सिंगल पॉइंट, उसको हम शियर बीम टाइप का भी लोड सेल बोलते हैं। उसके बाद बेंडिंग बीम टाइप का जो लोड सेल होता है, उसके बाद एस टाइप का जो लोड सेल आता है और एक होता है बटन टाइप का लोड सेल। तो ज़्यादातर जो लोड सेल जो यूज किया जाता है वो होता है सिंगल पॉइंट शियर टाइप या फिर एस टाइप। तो सिंगल टाइप शियर टाइप जो लोड सेल होता है या फिर एस टाइप जो होता है इन्हीं का यूज ज़्यादातर किया जाता है। जैसे हमारी दुकानों में भी जो वेटिंग मशीन्स जो आता है, वेटिंग स्केल जो आते हैं उनमें भी हमारे लोड सेल का ही यूज किया जाता है। और इंडस्ट्री में भी जो हमारे बड़े बड़े जो वेटिंग सिस्टम रहते हैं, स्केल रहते हैं, वहाँ पे भी इसी टाइप के लोड सेल का ही यूज किया जाता है। चाहे वो हमारा जो धर्म कांटा होता है उसके नीचे भी इसी प्रकार के कई सारे लोड सेल का यूज किया गया रहता है। तो हम लोड सेल का यूज करके हैवी वेट का मेजरमेंट कर लिया जाता है, स्केलिंग कर लिया जाता है। तो ये इसका टाइप होगा सिंगल पॉइंट टाइप लोड सेल, उसके बाद बेंडिंग बीम टाइप लोड सेल, एस टाइप लोड सेल और बटन टाइप लोड सेल। तो ये बटन टाइप जो लोड सेल होता है ये काफ़ी छोटे मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। और जो हमारे सिंगल पॉइंट वाले जो होते हैं बेंडिंग पॉइंट एस टाइप जो होता है ये हैवी वेट कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है, मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो स्ट्रेन गेज टाइप का जो हमारा लोड सेल होता है इसके वायरिंग कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो इसकी जो वायरिंग कॉन्फ़िगरेशन में देखिए 3 टाइप का आता है। एक तो हमारा 3 वायर भी आता है, 4 वायर भी आता है, 6 वायर भी आता है। तो ये 3 वायर, 4 वायर, 6 वायर जो आता है इनको हम बोलते हैं वायरिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें ज़्यादातर जो यूज होता है वो 4 वायर वाला यूज होता है। तो जो 4 वायर वाला जो यूज होता है उस 4 वायर वाले में कि हम वायरिंग की बात अगर करें तो जो 4 वायर वाला जो होता है इनमें जो 2 वायर होते हैं वो हमारे इनपुट का होता है, यानी एक्साइटेशन वोल्टेज के लिए रहता है। इसको हम लोड सेल को एक्साइट करने के लिए हम इस पर जो पावर सप्लाई कर देते हैं उसके लिए रहता है 2 वायर इसके। और जो बाकी के जो 2 वायर होते हैं वो हमारे आउटपुट के लिए यानी कि आउटपुट सिग्नल के लिए रहता है। तो जो इनपुट टाइप के रहते हैं, मान लीजिए अगर हमारा इसमें जनरली ज़्यादातर इसमें जो वायर के जो कलर होते हैं, अगर हमारा इनपुट या फिर एक्साइटेशन केबल के वायर की बात करें तो रेड और ब्लैक कलर का जो 2 वायर होता है वो हमारा इनपुट के लिए रहता है, इनपुट पावर के लिए। और जो ग्रीन और वाइट कलर का जो वायर होता है वो आउटपुट सिग्नल के लिए रहता है। तो हमें इनपुट, अब बात कर लेते हैं एक्साइटेशन यानी कि इनपुट पावर सप्लाई कितना यूज किया जाता है। तो देखिए अलग अलग तरीके का हम एक्साइटेशन वोल्टेज यानी कि इनपुट पावर सप्लाई यूज करते हैं लोड सेल पे। ज़्यादातर हम 12 वोल्ट या फिर 15 वोल्ट यूज करते हैं। इसके अलावा 5 वोल्ट वाले भी लोड सेल आते हैं और 20 वोल्ट वाला भी लोड सेल आता है, लेकिन इनमें से ज़्यादातर 12 वोल्ट या फिर 15 वोल्ट वाला ही लोड सेल यूज किया जाता है हमारी इंडस्ट्री में या फिर बाहर में दुकानों पर भी, या फिर जनरली होम अप्लायंस टाइप के जो वेटिंग स्केल हमारे आते हैं उनमें भी। तो ये तो हमारा इनपुट यानी एक्साइटेशन पावर हो गया 12 वोल्ट या फिर 15 वोल्ट। यही 12 वोल्ट या फिर 15 वोल्ट के ही बेस पे डिपेंडेंट होता है हमारा आउटपुट सिग्नल। यानी आउटपुट जो होता है इसका, कोई भी लोड सेल होता है, लोड सेल का आउटपुट जो होता है वो मिली वोल्ट पर वोल्ट होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि लोड सेल का आउटपुट क्या होता है तो आपको बताना है कि मिली वोल्ट होता है। तो टिपिकली जो हमारा कोई भी लोड सेल जो होता है उसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो 1 से लेकर 3 मिली वोल्ट पर वोल्ट होता है। तो इसका आउटपुट जो होता है वो मिली वोल्ट में आता है। इनपुट आपको इस पर 12 वोल्ट या फिर 15 वोल्ट आपको डीसी इस पर अप्लाई करना होता है और आउटपुट में आपको मिलता है मिली वोल्ट। तो यही मिली वोल्ट जो इसमें हमारा स्ट्रेन गेज जो रेजिस्टेंस होता है वो वोल्टेज को कन्वर्ट करता है यानी कि ड्रॉप कराता है, तो आउटपुट में हमें मिली वोल्ट मिलता है। तो अभी चलिए इसके, ये तो हमारा इनपुट और आउटपुट का वायरिंग कनेक्शन हो गया। अब इसका फंक्शन बताते हैं कि किस तरीके से इसका फंक्शन होता है, एक लोड सेल का किस तरीके से कनेक्शन किया जाता है। हमारे जो वेटिंग स्केल आता है उसके थ्रू और पावर सप्लाई किस तरीके से कनेक्शन करना रहता है। तो आप एक जैसे कि पिक्चर में आपने देख पा रहे होंगे कि मान लीजिए आपको एक लोड सेल कहीं पर लगाया हुआ है, लोड सेल का आपको कनेक्शन का आपको फीडबैक भी लेना है PLC या PTCS पे। तो आप जो पिक्चर देख पा रहे होंगे इसमें हमारा सबसे पहले लोड सेल है। मान लीजिए 4 वायर टाइप का लोड सेल है जिसमें से 2 वायर जो है हमारा पावर सप्लाई के लिए यानी एक्साइटेशन वोल्टेज के लिए है और 2 वायर जो है हमारे आउटपुट सिग्नल के लिए रहता है। तो और उसके बाद एक हमारा जो सर्किट होता है एम्पलीफायर सर्किट, जो कि सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो एक एम्पलीफायर सर्किट होता है और उसके बाद एम्पलीफायर के बाद एक वेटिंग पूरा स्केल लगा होता है जो कि इसमें डिस्प्ले रहता है और बटन रहते हैं। इनको अगर आपको कैलिब्रेशन करना रहता है तो उसके थ्रू आप कैलिब्रेशन करते हैं। तो जो इसका वेटिंग स्केल यानी टोटली एक मशीन जो आता है इसका वेटिंग सिस्टम के लिए, उसमें हमारा एम्पलीफायर भी यूज किया जाता है और पावर सर्किट के सारे इलेक्ट्रॉनिक कार्ड और डिस्प्ले उसमें रहता है। तो उसमें एम्पलीफायर रहता है और स्केल रहता है यानी कि डिस्प्ले रहता है, बटन वगैरह दिए रहते हैं। तो लोड सेल का कनेक्शन जो है हमारा वेटिंग मशीन जो आता है, वेटिंग स्केल जो आता है उसके थ्रू कर दिया जाता है। और हम अलग से इसमें पावर सप्लाई, आप वेटिंग स्केल जो आता है उस पर आप AC या DC कोई भी पावर सप्लाई दे सकते हैं। उसका इंटरनली जो है जितना में पावर रिक्वायरमेंट होगा आपको एम्पलीफायर को उतना पावर वो दे देगा। और उसके बाद लोड सेल पे जो हम पावर अप्लाई करते हैं वो एम्पलीफायर कार्ड के थ्रू या फिर पावर कार्ड जो होगा वो उसका आउटपुट में 12 वोल्ट या फिर 15 वोल्ट निकाल के लोड सेल पे अप्लाई कर देगा। और उसी वेटिंग स्केल मशीन पे आपको PLC या फिर DCS पे भी सिग्नल अगर आपको देना है तो उसके थ्रू आप एनालॉग सिग्नल का एक वायरिंग कनेक्शन कर दिया जाता है। तो ये इसका फंक्शन, वर्क ऑफ फंक्शन होता है कि एक लोड सेल का कनेक्शन किस तरीके से किया गया रहता है। तो हमने इसका कलर कोड भी बताया था कि कौन सा कलर पे आपको इनपुट का आउट कनेक्ट करना रहता है, कौन सा कलर पे आपको आउटपुट का कनेक्ट करना रहता है। तो आपको एक एक पॉइंट जो है आपको ध्यान देना है। कभी भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो इसी से रिलेटेड आपको पूछा जाता है। वायरिंग कॉन्फ़िगरेशन की 3 वायर, 4 वायर, 6 वायर, उसके बाद इनपुट आउटपुट आपसे वोल्टेज पूछा जाता है, वायर का कलर पूछा जाता है।
तो चलिए अभी बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। जो हम इसमें स्ट्रेन गेज जो यूज करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के शेप में, तो इसमें जो हम 4 रेजिस्टेंस जो यूज कर रहे हैं, इन रेजिस्टेंस का एक पहले से स्पेसिफिक एक रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस वैल्यू जो है आपको मेजरमेंट करना होता है। तो देखिए जनरली जो है जो इसका रेजिस्टेंस होता है, मान लीजिए कि 2 इनपुट वायर हैं, दोनों आउटपुट वायर हैं। अगर आपका एक रेटिंग होता है, जैसे अब 10 केजी का लोड सेल है कि 20 केजी का है कि 1 टन का है कि 5 टन का है, जो इसका रेटिंग जो आता है यानी कि लोड सेल जो का रेटिंग जो आता है वो केजी में या फिर टन में आता है। तो मान लीजिए अगर आपका 20 केजी का आपका लोड सेल है, यानी कि मैक्सिमम जो है वो 20 केजी वेट आपका मेजरमेंट कर सकता है। तो अगर 20 केजी का अगर आपका एक लोड सेल है, तो 20 केजी में अगर आप इनपुट के जो दोनों वायर हैं, इनपुट के दोनों वायर को अगर मेजरमेंट करते हैं, तो उसमें रेजिस्टेंस जो है लगभग 1 किलो ओम के लगभग आता है, यानी 1000 समथिंग आपको ओम रेजिस्टेंस इसमें मिलेगा। उसी तरीके से जो आउटपुट सिग्नल जो है वायर जो है ग्रीन और वाइट, इनके बीच में भी अगर आप मेजरमेंट करेंगे तो 1000 समथिंग ओम आएगा, यानी 1 किलो ओम के लगभग इसका रेजिस्टेंस मिलता है ओम में। अब आपको इसको क्रॉस अगर मेजरमेंट करते हैं, यानी कि रेड के साथ अगर ग्रीन का करेंगे या फिर ब्लैक के साथ वाइट करेंगे, तो इसमें आपको 700 से 800 ओम के बीच में रेजिस्टेंस जो है इसमें मिलता है। तो इसीलिए कभी भी जब आप एक कोई भी लोड सेल जब आप इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको इनपुट और आउटपुट दोनों वायर में आपको रेजिस्टेंस चेक कर लेना है। दोनों में वायर में रेजिस्टेंस लगभग बराबर आएगा, और क्रॉस जब चेक करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है हमारा कम आता है। तो इस तरीके से आपको इसका रेजिस्टेंस चेक कर लेना है। अगर उसी तरीके से अगर मान लीजिए आपका लोड सेल अगर ख़राब भी होता है, तो ख़राब होने के बाद आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि नॉर्मल कंडीशन में कितना रेजिस्टेंस आ रहा था। अगर लोड सेल जो हमारा ख़राब होता है, तो जब आप उसका रेजिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे तो जो उसका रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर ब्रेक हो जाता है, तो रेजिस्टेंस मिलता ही नहीं है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें 4 वायर है। अब स्ट्रेन गेज है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, एक लोड सेल है। लोड सेल में किस तरीके से 4 हमारे स्ट्रेन गेज लगाए हैं। ये स्ट्रेन गेज जो है ये चारों हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज का एक सर्किट डिजाइन किया जाता है, और इसी चारों जो स्ट्रेन गेज है इनको आपस में जोड़ के एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया जाता है, और इसको एक पूरा मोल्डेड केस में एक लगा के फिक्स कर दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं लोड सेल। तो यही लोड सेल जो होता है, अब इसकी बात कर लेते हैं इसके माउंटिंग के बारे में। तो देखिए जो लोड सेल होता है, जैसे मान लीजिए सीयर टाइप का लोड सेल है, सिंगल पॉइंट वाला, तो इसको में क्या करते हैं, एक साइड में इसको फिक्स कर दिया जाता है, यानी एक साइड में इसको किसी माउंटिंग वाले जगह पे इसको माउंट कर दिया जाएगा। इसका दूसरा जो फ्री एंड होता है उस पर आपको लोड अप्लाई करना होता है, उसी पे लोड अप्लाई किया जाता है। तो अगर जितना रेटिंग का रहता है, यानी कि अगर 20 केजी का है, तो मैक्सिमम जो है आप उस पर 20 केजी तक का ही लोड उस पर दे सकते हैं। तो जितना आप दूसरे साइड पर लोड अप्लाई करते जाएंगे, और एम्पलीफायर जो होता है उस लोड को कैलकुलेट करते जाता है, कैलकुलेशन करके उसका वैल्यू जो है आपको डिस्प्ले में शो कराता जाता है। तो इसका माउंटिंग जो है, माउंटिंग देखिए लोड सेल में आपको 2 एंड होते हैं, एक तो इसका फिक्स एंड, दूसरा होता है फ्री एंड। तो फिक्स एंड जो होता है उसको आपको होता है माउंट करने के लिए, फिक्स करने के लिए, और जो फ्री एंड होता है, फ्री एंड में आपको लोड या फिर फोर्स अप्लाई करने के लिए दिया गया रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके आउटपुट का कैलकुलेशन करने के लिए, यानी कि कोई भी लोड सेल है उसका जो आउटपुट वोल्टेज उसका कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए जो आउटपुट वोल्टेज है, कोई भी लोड सेल का आउटपुट वोल्टेज यानी कि V0 अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो एक फार्मूला होता है कि आउटपुट वोल्टेज बराबर इनपुट वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई आउटपुट रेजिस्टेंस। अब ये जो फार्मूला है इसके थ्रू आप आउटपुट वोल्टेज निकाल सकते हैं। आउटपुट वोल्टेज जो है हमारा मिली वोल्ट में रहता है, और अप्लाइड वोल्टेज यानी इनपुट सप्लाई वोल्टेज जो रहता है वो वोल्ट में रहता है, 12 वोल्ट या फिर 15 वोल्ट, और आउटपुट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो हमारा ओम में रहेगा। तो आप इस फार्मूले से इसको आसानी से निकाल सकते हैं। VO यानी कि आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट सप्लाई यानी इनपुट वोल्टेज VE अब मल्टीप्लाई बाई आउटपुट रेजिस्टेंस RO। तो इस फार्मूले से आप आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं, मिली वोल्ट। अब एक चीज़ आपको और हम समझा देते हैं इसमें कि कोई लोड सेल का कैलिब्रेशन किस तरीके से किया जाता है। तो आपका जो लोड सेल है उसका कैलिब्रेशन करने के लिए आपको क्या करना रहता है, मान के चलिए अगर 20 केजी का आपका लोड सेल है, तो 20 केजी का लोड सेल को सबसे पहले आपका जो स्केल है, आपको स्केल में आपको 0 सेट कर लेना है। सबसे पहले 0 कर लेना है इसको।
जो भी एरर आ रहा है उसको पहले आपको जीरो करना है। जीरो सेट करने के बाद जब आपको कैलिब्रेशन करना है तो कैलिब्रेशन के टाइम पे अगर 20 kg है तो सबसे पहले आपको 1 kg का वेट आपको रखना है। 1 kg रखने के बाद आपको देखना है कि जो स्केल है वो 1 kg शो कर रहा है कि नहीं। उसके बाद फिर 5 kg रखना होता है। 5 kg का अलग से स्टैंडर्ड जो काउंटर वेट आता है वो रखा जाता है लोड सेल के ऊपर। फिर 5 kg शो कर रहा है कि नहीं हमारा लोड स्केल जो रहता है। उसके बाद फिर 10 kg आपको लोड रखना है, काउंटर वेट रखना है लोड सेल के ऊपर। फिर आपको डिस्प्ले में देखना है 10 kg शो कर रहा है कि नहीं। इसी तरीके से फिर लास्ट में आपको 20 kg का वेट उस पर अप्लाई करना है, यानी कि फोर्स अप्लाई करना है। फिर से देखना है कि वैल्यू जो है उतना हमारा स्केल में शो कर रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से लोड सेल जो है उसका कैलिब्रेशन किया जाता है। कैलिब्रेशन करने के लिए आपका जो वेटिंग मशीन आता है, वेटिंग मशीन के साथ में आपका लोड सेल कनेक्ट रहना चाहिए, कनेक्शन उसका रहना चाहिए। उसके बाद ही आप इसको कैलिब्रेशन कर सकते हैं। अब जो लोड सेल आता है दोस्तों उसकी जो कैपेसिटी होती है वो जैसे कि टन में भी आता है, केजी में भी आता है। तो जो स्मॉल एप्लीकेशन रहता है, यानी कि जैसे दुकान उकान पे जो हमारे काउंटिंग जो वेटिंग मशीन जो आती हैं तो उनका जो वेट होता है 20 kg, 40 kg या फिर 50 kg की जो कैपेसिटी होती है। बाकी इंडस्ट्रीज में जो हमारे लोड सेल यूज करते हैं कई टन वाले, 5 टन, 10 टन, 20 टन या 50 टन तक के भी हमारे लोड सेल जो है इंडस्ट्री में आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे खास करके जो धर्मकाटा है वहाँ पे भी ज़्यादा कैपेसिटी वाले हमारे लोड सेल यूज किए जाते हैं। तो ये था हमारा लोड सेल से रिलेटेड सारे आपको जानकारी हमने दिया इसमें कि लोड सेल क्या है, कैसे काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपको लोड सेल से रिलेटेड कोई और आपका क्वेश्चन हो तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लोड सेल से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आता है और उसका क्या क्या सोल्यूशन होता है, किस तरीके से आपको चेक करना होता है अगर लोड सेल को